ओम श्री शक्ति नमः। ओम शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। मंडाल शाकय द्वारा वर्णाश्रम धर्म धर्म एवं ग्रस्त के कर्तव्य का वर्णन। अलर्ट ने कहा, महाभागे, आपने राजनीति संबंधी धर्म का वर्णन किया। अब मैं वर्णाश्रम धर्म सुनना चाहता हूँ। बटा दशा बोली, दान, अध्ययन और यज्ञ ये ब्राह्मण के तीन धर्म है तथा यज्ञ कराना, विद्या और पवित्र दान देना ये तीन प्रकार की उसकी आजीविका बताई गई है। दान, अध्ययन और यज्ञ ये तीन तीन सत्य के भी धर्म है। पृथ्वी की रक्षा तथा शस्त्र ग्रहण करके जीवन निर्वाह करना यह उसकी जीविका है। वैश्य के भी दान, अध्ययन और यज्ञ ये तीनों तीनों ही धर्म है। व्यापार, पशुपालन और खेती ये ये उसकी जीविका है। दान, यज्ञ और दिव्य जातियों की सेवा ये तीन प्रकार का धर्म सूत्र के लिए बताया गया है। शिल्प कर्म, दिव्य जातियों की सेवा और खरीद बिक्री ये उसकी जीविका है। इस प्रकार ये वर्ण धर्म बतलाए गए हैं। अब आश्रम आश्रम धर्मों का वर्णन सुनो। यदि मनुष्य अपने वर्ण धर्म से भ्रष्ट न हो तो वह उसके द्वारा उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है और निषिद्ध कर्मों के आसन से वह मृत्यु के पश्चात नरक में पड़ता है। उपनयन संस्कार संस्कार होने पर ब्रह्मचारी बालक गुरु के घर में निवास करे। वहाँ उसके लिए जो धर्म बताया गया है वह सुनो। ब्रह्मचारी वेदों का स्वाध्याय करे, अग्निहोत्र करे, त्रिकाल स्नान करे, भिक्षा के लिए भ्रमण करे, भिक्षा में मिला हुआ अन्न गुरु को निवेदित करके उनकी आज्ञा के अनुसार ही सदा उसका उपयोग करे। गुरु के कार्य में सदा उद्यत रहे, भली भांति उन्हें प्रसन्न रखे। गुरु के बुलाने पर एकादशी से तत्परता पूर्वक पढ़े। गुरु के मुख से एक दो या संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करके गुरु के चरणों में प्रणाम करे और उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गुरु 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 इष्टाश्रम में प्रवेश करे। इस आश्रम में आने का उद्देश्य होना चाहिए गृहस्थाश्रम संबंधी धर्मों का पालन अथवा अपनी इच्छा के अनुसार वह वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में प्रवेश करे तथा वहीं गुरु के घर में सदा निवास करते हुए ब्रह्मचर्य निष्ठा को प्राप्त हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन जाए। गुरु के न रहने पर उनके पुत्र की और पुत्र के न रहने पर उनके प्रधान शिष्य की सेवा करे। अभिमान शून्य होकर ब्रह्मचारी आश्रम आश्रम में रहे। जब ग्रह आश्रम में आने की इच्छा लेकर ब्रह्मचर्य चर्य आश्रम आश्रम से निकले तब अपने अनुरूप निरोग स्त्री से विधि पूर्वक विवाह करे। वह स्त्री अपने सम्मान, गोत्र और पर्व की न हो। उसके उसके किसी अंग में नयून नयूनाधिकता अथवा कोई विकार न हो। ग्रस्त ग्रस्त श्रम का ठीक संचालन करने के लिए ही विवाह करना चाहिए। अपने पराक्रम से धन पैदा करके देवता पितर एवं अतिथियों को भक्ति पूर्वक भलीभांति तुष्ट करे तथा अपने आश्रितों का भरण पोषण करता रहे रहे बढ़ते पुत्र कुल की स्त्रियां दीन अंत और पतित मनुष्यों को तथा पशु पक्षियों को भी यथाशक्ति अन्न देकर उनका पालन करे। ग्रस्त का यह धर्म है कि वह शत्रु काल में स्थिर सहवास करे, अपनी शक्ति के अनुसार 500 यज्ञों का अनुष्ठान न छोड़े, अपने विवह के अनुसार पितर देवता अतिथि एवं कुटुंबी जनों के भोजन करने से बचे हुए अन्न को ही स्वयं वृद्धे जनों के साथ बैठकर आदर पूर्वक ग्रहण करे। यह यह मैंने संक्षेप से गृहस्थाश्रम के धर्म का वर्णन किया है। अब वानप्रस्थ के धर्म का वर्णन करते हुए ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह अपनी संतान को देख कर तथा देख चुकी जा रही है इस बात का विचार करके आत्मशुद्धि के लिए वानप्रस्थ आश्रम में जाए। वहां वन के फल मूलों का उपभोग करे और तपस्या से शरीर को सुखाता रहे। पृथ्वी पर सोए ब्रह्मचर्य का पालन करे। देवता पितरों और अतिथियों की सेवा में संलग्न रहे। अग्निहोत्र, त्रिकाल स्नान तथा जटा बल कल धारण करे। सदा योगा अभ्यास में लगा रहे और वनवासियों पर स्नेह रखे। इस प्रकार यह पापों की शुद्धि तथा आत्मा का उपकार करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम का वर्णन किया है। अब चतुर्थ आश्रम का स्वरूप बतलाते हो। लो सुनो। धर्म के महात्माओं ने इस आश्रम के लिए जो धर्म बताया है वह इस प्रकार है। सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग त्याग ब्रह्मचर्य का पालन, क्रोध शून्यता, जितेंद्रियता, एक स्थान पर अधिक दिनों तक न रहना, किसी कर्म का
किसी कर्म का आरंभ न करना, भिक्षा में मिले हुए अन्न का एक बार भोजन करना, ज्ञान होने की इच्छा को जगाए रखना तथा सर्वथा आत्मा का दर्शन करना, यानी चतुर आश्रम का धर्म बतलाया है। अब अन्य वर्णों तथा आश्रमों के सामान्य धर्म धर्म का वर्णन सुनो। सत्य, साहस, अहिंसा अहिंसा अहिंसा, दोष दृष्टि का अभाव, करुणता का अभाव, दीनता का होना तथा संतोष धारण करना, ये वर्ण और आश्रमों के धर्म संक्षेप से बताए गए हैं। जो पुरुष अपने वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म को छोड़कर उसके विपरीत आचरण करता है, वह राजा के लिए दंडनीय है। जो मानव अपने धर्म का त्याग करके पाप कर्म में लग जाते हैं, उनकी उपेक्षा करने वाले राजा को इष्ट और आकुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। बेटा, ग्रस्त धर्म का आश्रम एक मनुष्य इस संपूर्ण जगत का पोषण करता है और उससे मनोवांछित लोगों को जीत लेता है। पीटर पीटर मुनि, देवता, भूत, मनुष्य, कुमिर, कीट, पतंग, पशु, पक्षी तथा असुर, ये सभी ग्रस्त से ही जीविका चलाते हैं। उसी के ये दिए हुए पान से तुष्टि लाभ करते हैं तथा क्या ये हमें भी कुछ देगा, इस आशा से सदा उसका मुंह ताकते रहते हैं। वक्त वर्ष वेद तेज रूप धेनु सबकी आधारभूता है, उसी में संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है तथा वही विश्व की उत्पत्ति का कारण मानी गई है। तर्क वेद उसकी पीठ, यजुर्वेद उसका मध्य भाग तथा सामवेद उसका मुख और गर्दन है। इस इष्ट और आकुट धर्म धर्म में उसके दो सींग हैं। अच्छी अच्छी सुई सुक्तियाँ ही उस धेनु के रोम है। शांति क्रम गोबर और पुष्टि क्रम उसका मूत्र है। आकार आदि वर्ण उसके अंगों के आधारभूत चरण है। संपूर्ण जगत का जीवन उसी से चलता है। वह वेद तय रूप धेनु अक्षय अक्षय है। उसका उसका कभी क्षय नहीं होता। स्वा देव यज्ञ, सवरा, पितर यज्ञ, भ्रष्टाकार, ऋषि आदि की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले यज्ञ तथा हंतकार, अतिथि यज्ञ, ये उसके चार स्तन है। वारा रूप स्तन को देवता, सवदा को पितर, वसत काल को मुनि तथा हंत काल रूप स्तन को मनुष्य सदा पीते हैं। इस प्रकार यह त्रयीमयी धेनु सबको तृप्त करते हैं। जो मनुष्य उन देवता आदि की वृत्ति का उच्छेद करता है, वह अत्यंत पापाचारी है। उसे अंधता मिष्ट एवं तामिष्ट नरक में गिरना पड़ता है। जो इस धेनु को इसके देवता आदि वसनों से मिलाता है और उन्हें उचित समय पर पीने का अवसर देता है, वह स्वर्ग में जाता है। अतः बेटा, जैसे अपने शरीर का पालन पोषण किया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को प्रतिदिन देवता, ऋषि, पीतर, मनुष्य तथा अन्य भूतों का भी पोषण करना चाहिए। इसीलिए प्रातः काल स्नान करके पवित्र हो एकादशी से जल द्वारा देवता, ऋषि, पीतर और प्रजापति का तर्पण करना चाहिए। मनुष्य फूल, गंध और धूप आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करके आहुति के द्वारा अग्नि को तृप्त करे। तत्पश्चात बलि दे ब्रह्मा और विश्वदेव को देवों के उद्देश्य से घर के मध्य भाग में बलि पूजों पर अर्पण करे। पूर्व और उत्तर के कोण में मनवंतर के बलि प्रस्तुत करे। पूर्व दिशा में इंद्र को, दक्षिण दिशा में यम को, पश्चिम में वरुण को तथा उत्तर में सोम को बलि दे। घर के दरवाजे पर ढाटा और विधाता के लिए बलि अर्पण करे। इसके घर के बाहर चारों ओर अरिमा देवता के निमित्त बलि प्रस्तुत करे। निशाचरों और भूतों को आकाश में बलि दे। ग्रस्त पुरुष से एकाग्रसित हो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तत्परता पूर्वक पितरों के उद्देश्य से पिंड दे। तदंतर विद्वान पुरुष जल लेकर उन्हीं स्थानों पर उन्हीं देवताओं के उद्देश्य से आचमन के लिए जल छोड़े। इस प्रकार ग्रस्त पुरुष घर में पतिव्रता पूर्वक ग्रह देवताओं के उद्देश्य से बलि देकर अन्य भूतों की तृप्ति के लिए आदर पूर्वक अन्न का त्याग करे। कुत्तों और चांडालों तथा पक्षियों के लिए पृथ्वी पर अन्न रख दे। यह वैश्वदेव नामक कर्म है। इसे प्राप्त काल और सारे काल आवश्यक बताया गया है। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष आचमन करके कुछ काल तक अतिथि की प्रतीक्षा करते हुए घर के दरवाजे की ओर दृष्टि रखे। यदि कोई अतिथि वहां आ जाए तो यथाशक्ति अन्न, जल, गंध, पुष्प आदि की द्वारा उसका सत्कार करे। अपने ग्रामवासी पुरुषों का या मित्रों को अतिथि न बनाए, जिसके कुल और नाम आदि का
आदि का ज्ञान न हो, वो उसी समय वहां उपस्थित हुआ, वो भोजन भोजन की इच्छा रखता हो, थका मारा आया हो, अन्न मांगता हो, ऐसे ऐसे अंकिजन ब्राह्मणों को अतिथि कहते हैं। विद्वान पुरुषों को उचित है कि वे अपनी शक्ति के अनुसार उस अतिथि का पूजन करें, उनका गोत्र और शाखा उसे उसने कहाँ तक अध्ययन किया इसकी जिज्ञासा भी न करे। उसकी आकृति सुंदर हो या असुंदर, उसे साक्षात प्रजापति प्रजापति संजय व नित्य स्थित नहीं रहता, इसीलिए उसे अतिथि कहते हैं। उसकी तृप्ति होने पर ग्रस्त पुरुष मनुष्य यज्ञ के धन से मुक्त हो जाता है। जो उस अतिथि को अन्न दिए बिना ही स्वयं भोजन करता है, वह मनुष्य पाप भोजी है। वह केवल पाप भोजन करता है और दूसरे जन्म में उसे विष्ठा खानी पड़ती है। अतिथि जिसके घर में निराश होकर लौटता है उसको अपना पाप दे स्वयं उसका पुण्य लेकर देता है। अतः मनुष्य को उचित है कि वह जल और शाक देकर अथवा स्वयं जो कुछ खाता है उसी से अपनी शक्ति के अनुसार आदर पूर्वक अतिथि का पूजन करे। ग्रस्त पुरुष प्रतिदिन पितरों के उद्देश्य से अन्न और जल के द्वारा श्राद्ध करे और अनेक अनेक या एक ब्राह्मण को भोजन कराए। अन्न में से अग्रासन निकालकर ब्राह्मणों को दे। ब्रह्मचारी और सन्यासी जब भिक्षा मांगने के लिए आए तब उन्हें भिक्षा अवश्य अवश्य दे। एक ग्रास अन्न को भिक्षा, 4 ग्रास अन्न अग्रासन और अग्रासन से सौगुना अन्न को श्रेष्ठ द्विज हंताकर कहते हैं। भोजन भोजन में से अपने वैभव के अनुसार हंतकार अग्रासन अथवा भिक्षा दिए बिना कदापि उसे ग्रहण न करे। अतिथियों का पूजन करने के बाद प्रियजनों, कुटुंबियों, भाई बंधुओं, याचकों, आकुल व्यक्तियों, बालकों, बट्टी तथा रूपों को भोजन कराए। इसके अतिरिक्त यदि कोई दूसरा अंकित मनुष्य भी भूख से व्याकुल होकर अन्न की याचना करता हो तो ग्रस्त पुरुष वैभव होने पर उसे अवश्य भोजन कराए। जो सजातीय बंधु अपने किसी धनी सजातीय के पास जाकर भी भोजन का कष्ट पाता है, वह उस कष्ट की अवस्था में जो पाप कर बैठता है उसे वह धनी मनुष्य भी भोगता है। सारे काल में अभी इसी नियम का पालन करे। सूर्यास्त होने पर जो अतिथि वहां आ जाए उसकी यथाशक्ति शय्या, आसन और भोजन के द्वारा पूजा करे। बेटा जो इस प्रकार अपने कंधों पर रखा हुआ ग्रासन का भार ढोता है उसके लिए स्वयं ब्रह्माजी, देवता, पितर, महर्षि, अतिथि, बंधु, बांधव, पशु पक्षी तथा छोटे छोटे कीड़े भी जो उसके अंश से टूट हुए रहते हैं कल्याण की आशा करते हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।